हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको पॉलिटी में टॉपिक वाइज सीरीज करवा रही थी। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 तक अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 5 है। तो इससे पहले मैंने संविधान के भाग, स्रोत, विशेषताएं, इतिहास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना। इसमें 1 से लेकर 57 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये की गई प्रस्तावना को। सेकंड है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये भी प्रस्तावना पर ही दिया था। थर्ड देखो, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किससे शुरू होती है प्रस्तावना? इसका होगा डी, हम भारत के लोग। और वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आपकी अगर अच्छे से तैयारी है तो आप अपनी देख सकते हैं प्रिपरेशन कितना आप इसमें स्कोर करते हैं। फोर्थ है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। फिफ्थ नंबर है, भारत है एक। तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 6 में इसी में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा गया है। तो यह है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना करना। क्लियर? सेवन नंबर देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य फिर से वही किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, क्या होता है गणतंत्र? इसका आंसर है डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब ये नहीं कि राजा का बेटा बना फिर बेटा का बेटा, इस तरह से हो, ऐसा गणतंत्र में नहीं होता। यही इसीलिए भारत को भी गणतंत्र कहते हैं कि वहाँ पे जो भी चुना जाता है वंशानुगत रूप से नहीं होता ऐसा। 90 नंबर देखो, वे दो शब्द कौन से हैं जिसमें जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये वो दो शब्द है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्लियर? 10 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। 10 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। तो इसमें सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। 12 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। डी नहीं है, लोक कल्याण। नेक्स्ट देखो, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका हो जाएगा बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 14 नंबर देखो, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। 50 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? क्रम में आपको लगाना है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो इसका यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी, तब आएगा आपका गणतंत्र। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक, ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होती है। 70 नंबर देखो, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो एक तो ये सही है, 1976 में जोड़ा गया था। और ये कौन सा नंबर का था? 42वें का। तो 1 और 3 सही है, इसमें बाकी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? वी, 1 और 3। 80 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। 19 का देखो, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। 20 नंबर देखो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इससे पहले भी मैंने वीडियो में करवाया था। और फिजिक्स की भी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। 21 नंबर देखो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अब इसका आंसर आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखो, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे होती है ये भी बता लेंगे आप, हम भारत के लोक शब्दों से। 23 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? इन चारों में से किसका नहीं झलकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन की क्रांति का नहीं झलकता। बाकी फ्रांस का भी है, अमेरिका का भी है, बोल्शेविक का भी है। 24 नंबर देखो, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। क्या है भारत? ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं 24। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो ये भी जोड़ा था, ये भी गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। 27 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है बी, 1976 में संसद द्वारा ये जोड़े गए थे। 28 नंबर देखो, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बहुत ही इजी है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, इन तीनों रूप में स्वीकार किया गया है। 30 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये है जनता में। 31 नंबर देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है प्रस्तावना में सब, तभी तो इसको आत्मा की संज्ञा दी गई है। 32 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किस रूप में की गई है? सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। 33 नंबर देखते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये भी प्रस्तावना में। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। और ये किससे शुरू होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। 34 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर है सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 35 नंबर देखते हैं, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 37 नंबर देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो यह है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। 37 नंबर देखो, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? एक मिनट, जस्ट अ वेट। 36 का आंसर डी नहीं होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा? भारत और इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ये है भारत की जनता द्वारा, इसमें आएगा डी। इसको करेक्शन कर लेना, इसका सी राइट होगा। 38 नंबर देखो, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फिर से देखो क्वेश्चन किस तरह से बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। तो ये है भारत की जनता में। 39 नंबर देखो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इज राइट आंसर। 40 देखो, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ था बनकर? ये 26 नवंबर 1949 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे आप देख सकते हैं पूछे हुए हैं।
41 नंबर देखो, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। उसी क्वेश्चन को देखो किस किस तरह से घुमा के पूछा गया है। 26 नंबर 1949 को। 42 देखो, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आप देख सकते हैं, पूछे हुए हैं सारे। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो ये बना था 1950 में। नेक्स्ट देखो 44 नंबर, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया अब तक। तो इसका आंसर आपको ये तो अच्छे से आता होगा, कितनी बार किया जा चुका है, केवल एक बार। क्लियर, फटाफट देख लेते हैं, थोड़े से बचे। 45 नंबर देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1976 में। उसके बाद 46, हम भारत के लोग, ये देखो प्रस्तावना यहीं से स्टार्ट हो रही है, पूछा भी जाता किससे। ये सब इतना सारा लिखा है, डेड डस का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ये सब कब अंगीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949। ये वही डेट है, इसमें इस तरह से आ जाएगा। 47 नंबर देखो, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका हो जाएगा पूजा की समानता। 48 नंबर देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन से सम्मिलित नहीं थे, नहीं पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फोर्टी 49 नंबर देखो, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करना है, फिर आपको बताना कौन कौन से कूट सही है। तो इसमें आएगा 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। ठीक है, तो ये बी आपका राइट हो जाएगा इसमें 49 का। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभी करवाया था इससे पहले भी 42वां 1976 में। नेक्स्ट देखो, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रजातंत्र। नेक्स्ट देखो 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब आप आराम से कर लेंगे, ये कई बार पूछा, इसमें रिपीट भी हो गया। 42, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आपने देखा था भी किस तरह से घुमा घुमा के पूछे गए थे क्वेश्चन। 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया था, समाजवाद। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। 55 नंबर देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो संविधान की प्रस्तावना में। 56 नंबर देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 5 2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 में आपका पहले क्या आएगा, समानता। लास्ट है इस टॉपिक का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो ये है भारत के लोग। तो इस तरह से आपके पूरे प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्लेलिस्ट पे जाके आप पुराने वीडियो भी उस पर जाके अपनी तैयारी या प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो 15 मिनट भी नहीं हुआ, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।